त्रेता युग में माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने हेतु वानर सेना द्वारा सागर पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था। इस तरह छोटी छोटी शिलाओं से सेतु निर्माण के कार्य में बहुत अधिक समय लगेगा। प्रभु, सेतु निर्माण का कार्य जल्द पूर्ण हो सके उसके लिए मैं बड़ी शिलाओं का प्रबंध करता हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे हनुमान। जय श्री राम। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी की दृष्टि एक विशाल पर्वत पर पड़ी। ये विशाल पर्वत सेतु निर्माण के लिए उचित रहेगा। इससे कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। हे पर्वतराज, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम कौन हो और मुझे अपने स्थान से क्यों हटाना चाहते हो? मैं रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम द्वारा बनाए जा रहे सागर सेतु, जिसको प्रभु राम की अर्धांगिनी माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने हेतु बनाया जा रहा है, उसके निर्माण को पूर्ण करने के लिए ले जाने आया हूँ। प्रभु राम, मुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे, क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ पर्वतराज। मैं प्रभु श्री राम के काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। परंतु मुझे एक वचन दो हनुमान, कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन और उनके स्पर्श की प्राप्ति हो। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको प्रभु श्री राम के दर्शन और उनके स्पर्श की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री राम। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को उठा सागर की ओर चल दिए। हनुमान जी अभी रास्ते में ही थे कि उन्हें तितलियों द्वारा संदेश मिला, सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया है। हे हनुमान, ये तुम मुझे कहाँ रख रहे हो? पर्वतराज, सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह तितलियां उसका संदेश हैं। इसलिए आप मुझे स्वयं को इस ब्रज भूमि पर स्थापित करने की आज्ञा दें। परंतु हनुमान, तुमने मुझे वचन दिया था कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन और उनके स्पर्श की प्राप्ति होगी। ये प्रभु का ही आदेश है कि सेतु निर्माण पूर्ण होने का संदेश मिलते ही सागर तट पर पहुंचे। इस कारणवश मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता पर्वतराज। क्या तुम्हारे वचन का कोई मोल नहीं? क्या तुम अपने दिए हुए वचन को पूर्ण नहीं करोगे हनुमान? हे पर्वतराज, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि भविष्य में आपको प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है हनुमान। शायद मेरे ही भाग्य में प्रतीक्षा लिखी है, परंतु मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि भविष्य में ही सही मुझे प्रभु के दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुम्हें स्वयं को यहाँ स्थापित करने की आज्ञा देता हूँ। और इस प्रकार हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को स्थापित किया। हनुमान जी के इस वचन का मान रखते हुए प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्या उंगली पर उठाकर पूर्ण किया।